इनकी सीट देखकर सर ऐसा लगता है, जो जंगपुरा का इलेक्शन है, कि केजरीवाल जी ने शायद अंडर एस्टिमेट किया इस बार बीजेपी को। वो शायद उस जो वो कहते भी थे कि इस जन्म में मोदी जी मुझे नहीं हरा सकते, शायद यकीन ही करने लगे थे इस बात में। नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने को ओवर एस्टिमेट किया। ये जब वो असेंबली में खड़े होकर इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि दिल्ली का मालिक मैं हूँ, दिल्ली मैं चलाऊँगा, फिर दूसरी बात जो आपने कही कि नरेंद्र मोदी को 2 जन्म लेने पड़ेंगे मुझे हराने के लिए, इस किस बात का अहंकार? डेमोक्रेसी में कोई नेता इस तरह की बात कर ही नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए। ये जनता मालिक होती है, वो तय करती है कब कौन रहेगा कब कौन जाएगा। 15 साल की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पार्टी हार गई, खुद अपना चुनाव हार गई। उदाहरण उनके सामने था। उस समय जब उन्होंने हराया शीला दीक्षित को, तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या थी? कुछ नहीं। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या था? कुछ नहीं। तो उनको लगा कि वो जो प्रचार से उन्होंने एक तंत्र खड़ा किया कि दिल्ली में क्रांति हो गई, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल, हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, किसी की भी बात कर लीजिए, वो उस पर वो कई बार होता है ना कि बार बार झूठ बोलते बोलते आप खुद ही उसको सच मानने लगते हैं। वही केजरीवाल के साथ हुआ। ठीक है। उनको तो जन्नत की हकीकत मालूम थी कि क्या हो रहा मोहल्ला क्लिनिक में, क्या हो रहा है स्कूलों में, क्या हो रहा है अस्पतालों में। इसके बावजूद झूठ बोलते रहे और उनको लगा कि अब जो है सब लोग वही मानेंगे जो हम कह रहे हैं। उसका नतीजा है ये। अच्छा ठीक है, विजय मैं आता हूं आपके पास। पहले मारवाह साहब से ये पूछ रहे, अब जरा कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि फोटो लगी हुई है राहुल जी की, प्रियंका जी की बातें हम किए जा रहे हैं, केजरीवाल सिसोदिया जी की, तब आते हैं जरा इस पर। सर 46 साल आपने कांग्रेस पार्टी को दिए, आपको 7 इलेक्शन लड़ाए शायद पार्टी ने, और वो रिश्ता आपने तोड़ दिया क्यों? मैंने जो पढ़ा आपके बारे में, बताना सही है कि गलत, आपने राहुल गांधी सोनिया गांधी से मिलने का टाइम मांगा, ये छपी हुई मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ आपको, और आपको टाइम नहीं मिला, इससे नाराज हुए आप? असल में क्या है, कांग्रेस के जो पहले सिद्धांत होते थे, जब से राहुल गांधी आए वो सिद्धांत सारे खत्म हो गए। राहुल गांधी ने किसकी नहीं सीनियर की बेइज्जती की? गुलाम नबी आज़ाद की बेइज्जती की उसने। कई लीडर मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो कांग्रेस में अभी भी, तो मैं उनका नहीं कहना चाहता। राहुल गांधी सिखों के बारे में अमेरिका जाके, अरे कुछ कहना है तो इंडिया में कह ले। वहाँ सिखों के बारे में कि सिख इंडिया में सुरक्षित ही नहीं है, वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पगड़ी नहीं पहन सकते, उनको डर लगता है। मैंने कड़ा पाना है ना, पगड़ी पानी है ना, हम जहाज में करपान लेकर जाते हैं ना। तो बेतुकी बात जिसका कोई तथ्य नहीं है, आप वहां पुन्नू की प्रशंसा कर रहे हैं। पुन्नू कौन है? खालिस्तान है। प्रशंसा तो नहीं की शायद पन्नू। नहीं, प्रशंसा का मतलब आपने टारगेट तो पुन्नू भी यही चाह रहा है ना। पुन्नू की आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे कि सिख जो है, पुन्नू भी यही कह रहा है कि हाँ, सिख हिंदुस्तान में, आप उसकी बात की सराहना कर रहे हो ना, आपको ये शोभा नहीं करता ना। आप तो उल्टा अमेरिका जाके कहो कि हमारे सारे समाज जो है हिंदुस्तान में सुरक्षित। इमीडिएट ट्रिगर क्या था आपका कांग्रेस छोड़ने का? आप मिलना चाहते थे राहुल गांधी से, नहीं मिल पाए? नहीं, मैंने कभी नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं थी राहुल गांधी की, क्योंकि हम तो कार्यकर्ता बन के काम किए। हम शीला दीक्षित के भी जो वो जनता के भलाई के लिए नहीं करती थी, हम उसके भी खिलाफ खड़े हो जाते थे। शीला जी ने जनता के काम नहीं किए? नहीं, जनता के काम जो गरीब आदमियों के लिए, जिस लास्ट में जो हार हुई, वो इसी कारण हुई ना लास्ट में हार, कि जो बिजली का, कि आप एक बल्ब जलाओ, ये बातें उन्होंने कही ना, आप प्याज खाना बंद कर दो, ये बातों से। आपने कहा कि राहुल गांधी राजकुमार है, सोनिया गांधी रानी है। हाँ, मैं आज भी कह रहा हूँ ये तो। मैंने एक दिन कहा जब ज्वाइन की थी मैंने बीजेपी, वहाँ एक उदाहरण दिया था। हम 4.5 घंटे 10 बजे से 2:30 बजे तक, गर्मी का महीना मई में, जो यूपी में कोई वारदात हो गई थी, वहाँ ये बाई रोड गए थे बहन के साथ।
हाथरस। हथरा या कहीं भी, मुझे याद नहीं अब। वहां पर हम 10 बजे से खड़े हैं और इनकी गाड़ियां आई 2:10 पे। मेरे को चक्कर भी आ गए, मैं गाड़ी में बैठ गया जाके 1:30 बजे। गाड़ी आई सायरन मारती हुई, क्योंकि दोनों की अगर स्कूटी मिला दो तो 12-14 गाड़ियां तो हो जाती है ना, और कुछ इनके जो चेले चपाटे भी हो जाए। सायरन मार के किसी को बाय करके नहीं गया ये कि हमारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। हमारे लोग खड़े हैं, किसी को हाथ भी नहीं लाया, टेलीफोन में ही लगा रहा है। ये किसका काम होता है? राजाओं का काम होता है। पहले राजे होते थे ना जो निकलते थे, देखते ही नहीं थे। ये राजे हैं, इनकी माँ जो है महारानी है, वो आज अपने आप को महारानी ही समझते हैं। कभी किसी वर्कर को गले लगाया? मेरे साथ आप भी थी। क्या था, एक जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था, भीड़ इतनी थी कि मैं गिर गया और हजारों की लोग जो मेरे ऊपर गिर गए। उसका बड़ी मुश्किल से सिर्फ सोनिया गांधी ने मुझे खड़े होते देखा है, मेरे को टेलीफोन तक नहीं आया, और मैं जाके गंगाराम में भर्ती हो गया जाके। ये हालात है। ये क्या कार्यकर्ता के, ये कार्यकर्ताओं को तो ये सोचते हैं ये हमारे चपरासी हैं। जब सोनिया गांधी दिवाली पे मिलती थी ना, तो होम मिनिस्टर भी लाइन में लग के मिलता था। इनका ये है। वो ठीक है, वो सर्वे सर्वा है अपनी पार्टी की, नहीं इसमें नहीं, कोई ये शक नहीं है। मतलब खुद ही हुआ सर्वत्र। हम मोदी जी जाते हैं, मैं गया अकेला, हम 5 लोग गए। उन्होंने खुद बुलाया जब मैंने ज्वाइनिंग की थी, उसके 4 माह। आप प्राइम मिनिस्टर से मिले थे? हाँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जो बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। 5 लोग थे, हम प्रसाद भी ले गए थे। हमने उनको किताब भी गुरु ग्रंथ साहब की, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज की हिस्ट्री थी, वो देनी थी। तो उन्होंने पहले अपने जूते उतारे और उसके बाद हमने पगड़ी अरदास कराई वहाँ पर हमने उनके नाम की। जन्मदिन भी था उनका 2 दिन पहले। ये 17 तारीख को हम गए थे, 15 को जन्मदिन होता है। ये 2022 की बात है सर। उसके बाद मेरे जैसे कार्यकर्ता को, जैसे आप तो फिर दूर बैठे हो, जैसे भाई साहब बैठे हैं ना, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को, और अभी ज्वाइनिंग भी मेरी 5 महीने ही हुई थी, बिठा के 20 मिनट मेरे से बात करते रहे। और वो 4 लोग बाहर चले गए थे जो मेरे साथ गए थे, 5वां 20 मिनट बात करते। 1 to 1 बात हुई? 1 to 1 ऐसे, जैसे भाई साहब बैठे हुए। 20 मिनट उन्होंने बताया मुझे कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था, वहाँ जो गुजरात में वो भूचाल आ गया था, तो गुरुद्वारा जो तहस नहस हो गया था। मैंने बनते ही कहा कि ऐसा ही गुरु नानक देव महाराज जी का जो गुरुद्वारा बना है, मेरे को ऐसा ही आर्किटेक्ट को कहा, ऐसा ही चाहिए। हाँ, और मैंने वही आर्किटेक्ट 6 महीने लग के वही गुरुद्वारे का शुरू दोबारा बनवाया। और आप मानोगे, जो प्रसाद बच गया था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, हाँ जी, हाँ जी। ना मेरे को कोई पद की लालच है। जो प्रसाद हमने ले गए थे ना कड़ा में, उसमें जो बांटते हैं ना, हाँ जी। वो बच गया। घंटी बजा के सेक्रेटरी को बुलाया, ये प्रसाद स्टाफ को बैठ देना, खराब मना जाए। अच्छा, इससे बड़ी बात क्या है मोदी जी की? मैंने अभी कहा ना, मोदी जी में तो परमात्मा की रूह है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं। आपने सिखों के लिए, छोटे साहबजादों के लिए, जिसके किसी ने कितने साल हो गए, 500-400 साल का इतिहास है, किसी ने ध्यान दिया कि छोटे साहबजादों की कुर्बानी क्या है? फतेह सिंह और जोरावर जी की क्या कहा उनकी कुर्बानी? नींवों में चुना दिया था, हंसते हंसते नींव में चुर गए थे। और उन्हें अपने पिता की, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की, दोनों जो भाई थे वो शहीद हुए। दादा उनका गुरु तेग बहादुर महाराज जी यहाँ शहीद हुए।